नमस्ते, आपका मैच स्टार चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है हु इज इन लव विथ यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज इन लव विथ यू। टैरो के हिसाब से आपका जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि ये दर्शाता है कि जो भी इंसान आपसे प्यार करते हैं वो आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं। ओके, या आप बोल सकते हो ये इंसान आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है। ओके, एक इमोशनल अटैचमेंट है। बहुत मूडी हो सकते हैं या आप इनको बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करते होगे इमोशंस के हिसाब से, इन द सेंस अगर आप कुछ करोगे तो वो उनको इमोशनली इफ़ेक्ट करता है। ओके, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपसे, एक जुड़ाव है जो वो किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। तो वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स अगर देखा जाए बहुत ही मतलब जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं या लव दिखाते हैं वो बहुत बार आपको समझ में नहीं आता। ओके, या बहुत उनका लव जो है काफ़ी डीप हो सकता है विथ द क्वीन ऑफ कप्स। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्वीन ऑफ कप्स क्योंकि लोगों को इमोशनली समझते हैं तो बहुत बार दे कैन टर्न आउट टू बी मैनिपुलेटिव एज वेल, आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बट ज़्यादातर क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो लव को दर्शाती है। सो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं हम कि एक इमोशनल जुड़ाव है इस इंसान का। ज़्यादातर जिस तरीके से जो एयर साइंस एक्सप्रेस करते हैं अपना लव या बाकी जो साइंस हैं उनके लिए डिफरेंट है। जैसे अगर एयर साइंस का देखा जाए तो अगर आप उनके दिमाग में बहुत रहोगे, ओके, इफ़ दे कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, तो उनको वो रियलाइज़ होता है, बट थोड़े लेट जाके रियलाइज़ होता है कि वो आपको पसंद करते हैं। बट वाटर साइंस का ऐसा है कि उनको पता चल जाता है कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में या किसके साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट है। यूजुअली जो क्वीन ऑफ कप्स हैं बहुत बार काफ़ी चूज़ी हो सकते हैं, ज़्यादातर चूज़ी होते हैं। किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट इतनी आसानी से उनका जुड़ता नहीं है, बट जिसके साथ जुड़ जाता है इट्स लाइक वो ही इंसान उनके लिए हमेशा रहते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। तो ये जो इंसान फील करते हैं आपके लिए काफ़ी प्योर इमोशंस हैं एंड वो समझते हैं उस चीज़ को वो समझते हैं। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है उनका एक स्ट्रॉन्ग फोकस है आपके ऊपर या इन इमोशंस के ऊपर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की नज़र वो कप के ऊपर है, तो कप्स इमोशंस को दर्शाते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत केयरफुल रहते होंगे आपके इर्द गिर्द की किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से बात करना है। बहुत बार दिखाते नहीं होंगे क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स अगर देखा जाए उनके कप के ऊपर लिड है। ओके, तो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ आप नोटिस करोगे कि बहुत बार आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि ये इंसान आपके बारे में कैसा फील करते हैं, क्योंकि ये लाइक दे वॉन्ट टू हाइड इट या किसी न किसी तरीके से वो चाहते हैं कि आपको वो दिखाई ना दे। ओके, या यू शुडंट नो कि हाउ यू अफेक्ट देम। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द क्वीन ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड फर्स्ट थिंग, टेम्परेंस कार्ड तब निकलता है जब दो लोग के बीच में आइदर कोई लड़ाई हुई है या किसी न किसी टाइप का ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आइदर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो एंड सुलह करने की ज़रूरत है। बहुत बार ये कार्ड तब भी पॉपअप होता है जब रियूनियन की बात होती है, मतलब कि हो सकता है कि आप फिर से रीयूनाइट हो सकते हो या कोई थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, विथ द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड बहुत बार ये भी दर्शाता है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत दिया होगा। ओके, इमोशनली एक ड्रेनिंग सिचुएशन हुआ होगा या जो बैलेंस था, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ना बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, तो इस हिसाब से बहुत गिविंग हो जाएंगे। ओके, आपकी तरफ। तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, बट कोई ना कोई था इस रिलेशनशिप में जो बहुत ही गिविंग रहे होंगे एंड जिसकी वजह से वो अपनी
लाइक नॉट टेकिंग केयर ऑफ वन सेल्फ एंड सामने वाले इंसान की नीड्स को हमेशा मीट करना. सो विद द टेम्परेंस कार्ड बहुत बार ये कहता है कि सिचुएशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है. मुझे ये भी लग रहा है कि विद द टेम्परेंस कार्ड समय के साथ या आपका जो रिलेशनशिप रहा होगा समय के साथ थोड़ा ड्रेनिंग हुआ होगा. मतलब यू गिविंग टू मच, ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड. बट यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. एटलीस्ट अपने इमोशनल हेल्थ पे इस दौरान पे फोकस करने की ज़रूरत है. आप दोनों के बीच में अगर कोई डिस्कनेक्ट है किसी कारण की वजह से ही है, ओके, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है, ये एक एंजल कार्ड है, तो इस हिसाब से ये प्रोटेक्शन की बात करता है. तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि टेम्परेंस है, ओके, तो इस हिसाब से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो आपको बचाया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड. आपको प्रॉब्ली लग सकता है लाइक you're not understanding the situation. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके पीछे हो रही हैं, आइदर आपके पीछे हो रही है बिहाइंड योर बैक या मतलब आपसे छुपी हुई हैं. लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस नहीं है या ये सारी चीज़ें आप नहीं जानते हो. ओके, सो थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द टेम्परेंस एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स. उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स. सो एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू इंटरेस्ट की बात करता है. ओके, लाइक अगर आप दोनों के बीच में पैशन की कमी थी या आपको लग रहा था कि पूरी तरीके से आपका रिलेशनशिप लाइक इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है जो दिखा रहा है कि नहीं, आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होने वाली है, थिंग्स आर गोइंग टू स्पाइस अप. वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशन की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स इंटरेस्ट की एनर्जी है, मतलब सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड है. ओके, वो आपको फिजिकली अट्रैक्टिव देखते हैं, वो चीज़ है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. तो ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए विद द टेम्परेंस कार्ड. एंड मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि ये इंसान किसी और की मदद लेने वाले हैं आपको अप्रोच करने के लिए. तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेम्परेंस. उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट. तो हायरोफेंट इज़ लाइक ज़्यादातर अगर देखा जाए इट इज़ अ कमिटमेंट कार्ड. ओके, एंड बहुत बार ये रिलेशनशिप को दर्शाता है, रिलेशनशिप जो एक्चुअली अप्रूव्ड है सोसाइटी से, तो इस हिसाब से शादी को दर्शाता है. ओके, एंड फॉर मी इट इज़ स्ट्रांगली कमिटमेंट. तो हायरोफेंट जब भी निकलता है तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट कोई मेजर रोल प्ले कर रहा है. ओके, आइदर कमिटमेंट हो सकता है या ये इंसान किसी न किसी इंसान की गाइडेंस ले रहे हैं आपको लेके, एंड ये चीज़ आपको नहीं मालूम है. ओके, एंड मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत हद तक लगता है कि चीज़ें आपके पीछे हो रही हैं, लाइक थिंग्स आर हैपनिंग behind the scenes. So with the Hierophant card अगर आप मैरिड हो तो इस हिसाब से यहाँ पे क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये दर्शाता है कि आपके मैरिड लाइफ में या शादी से रिलेटेड बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. ओके, मतलब लोगों के वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके शादी में, लोगों के वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या शादी में रुकावटें हो रही हैं. तो ये सारी चीज़ें दूसरे लोग क्रिएट कर रहे हैं. ओके, आप नहीं क्रिएट कर रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स ज़रूरी नहीं वो क्रिएट कर रहे हैं, बट देर आर अदर पीपल, एंड बहुत हद तक मुझे लगता है कि ये फ्रेंड्स हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स हैं एंड उससे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो ये भी दर्शाता है, ये दोनों ही कार्ड्स ये दर्शाते हैं कि इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ है कि फ्रेंड्स आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक तरीके से, दूसरे तरीके से. दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर रिलेशनशिप. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इट डिपेंड्स. एंड मुझे ये भी लगता है कि एक डर है, लाइक अ फियर ऑफ चीटिंग, वो चीज़ भी हो सकता है. क्योंकि जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी तो उस दौरान पे मैंने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स देखा पर वो कार्ड गिरा नहीं. ओके, तो इस हिसाब से एक डर हो सकता है दिमाग में, एक सस्पेशन हो सकता है कि ओके
ये इंसान कर सकता है या ऐसा कुछ चल रहा है, बट क्योंकि वो कार्ड गिरा नहीं है तो इस हिसाब से वो दर्शाता है कि मे बी दिस इज़ जस्ट योर फियर, ओके, एंड अभी तक वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स ये दिखाते हैं कि आपके रिलेशनशिप में दोस्त इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ओके, उनके फ्रेंड्स एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत बार 3 ऑफ कप्स क्योंकि टेम्परेंस के नीचे है तो ये भी दर्शाता है कि ये इंसान लोगों की मदद ले रहे हैं, फ्रेंड्स की मदद ले रहे हैं, ओके। आपको कुछ ना कुछ गॉसिप सुनने में आ सकता है या कुछ ना कुछ रूमर सुनने में आ सकता है, आइदर कोई ये चीज़ फैला रहा है या समथिंग लाइक दैट, रूमर्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस हिसाब से उस चीज़ की भी बात करता है। एंड यहाँ पे जो ग्रे की एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स अगर आप देखें जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं, उनके पीछे है टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट। तो बहुत हद तक आप अभी इस दौरान पे अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, या प्रॉब्ली अपने लाइफ में बस आप यू फोकस्ड ऑन व्हाट यू लव। तो जो भी आप कर रहे हो ना, या जो भी इस दौरान पे आप अपने लाइफ में कर रहे हो, आप बस फोकस्ड हो कि मुझे खुश रहना है, वॉट एवर आई लाइक टू डू आई एम गोइंग टू डू दैट। तो उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे आप अपने लाइफ में बहुत बिज़ी हो, ओके, यू आर वेरी बिजी इन योर लाइफ, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, या ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चल रही हैं, बट कोई ना कोई है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ये एक रिकनेक्ट भी हो सकता है, कोई एक्स कमिंग बैक, या चीज़ें जहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं, ओके। समवन वांट्स अ स्टार्ट, एंड जो स्टार्ट है वो पॉजिटिव स्टार्ट है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली रिवाइवल की बात करता है, या फिर से चीज़ें शुरू होने की बात करता है, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये एक नए इंसान हो, बट यूजुअली ये दर्शाता है कि इस दौरान पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या मैं कह सकती हूँ कि with the ace of wands it's like passion, okay, फिर से वो इंटरेस्ट, केमिस्ट्री, वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी with the ace of wands। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत, एंड देन विद द 10 ऑफ कप्स खुशियाँ। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, स्ट्रॉन्गली कोई है जो आपको बहुत, दे आर इन लव विथ यू, ओके, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस इंसान का। ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, या दे जस्ट सी देमसेल्व्स बीइंग हैप्पी विथ यू, ओके। आपके साथ वो खुशियाँ जोड़ते हैं, हैप्पीनेस जोड़ते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है जो लव को दर्शाता है, या जो फीलिंग ये इंसान आपकी तरफ फील कर रहा है, बस पैशन नहीं है या फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, बट ये इंसान आपकी तरफ लाइक स्ट्रॉन्ग इमोशंस, प्योर इमोशंस भी फील करते हैं, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है कैंसर, पाइसिस, दैन उसके बाद है सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड उसके बाद है टॉरस, ओके। सो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस एंड है टॉरस। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है कम टू द एज। तो ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, या डिसाइड करने वाले हैं कि नहीं, लेट्स मेक दिस हैपन, या आपकी तरफ वो फाइनली करेज लेके आगे बढ़ने वाले, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द कम टू द एज। उसके बाद है ऑफेंट कार्ड। ऑफेंट कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड नहीं है, प्रॉब्ली इस इंसान ने आपको कहीं लाइक दे लेफ्ट यू, या उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द ऑफेंट कार्ड। ये जो एनर्जी है ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये दिखाता है कि इंसान डिप्रेशन में है, या जो भी चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है पॉइज्ड, शुड बी टोल्ड एंड है मैसेज इन बॉटल। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस दौरान पे
चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपके पीठ के पीछे हो रही हैं, आपको नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। प्रॉब्ली आप ये जानते भी नहीं हो कि इस इंसान के इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं आपकी तरफ। ओके, आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट कहीं ना कहीं ये इंसान फिर से रिकनेक्ट होना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू सेट थिंग्स राइट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है। ओके, तो मे बी ये बहुत वक्त से इंसान इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं या ये चीज़ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। एंड विद द ट्रुथ बी टोल्ड कार्ड, चीज़ें आपके सामने आएंगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर कुछ आपके अगर कोई नेगेटिव चीज़ है वो भी सामने आएगी, पॉजिटिव चीज़ है तो भी वो चीज़ सामने आएगी। तो मुझे लगता है कि फाइनली कोई ओपनली एक्सप्रेस करने वाले हैं अपने इमोशंस को, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, आपको मैसेज मिलेगा। बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि समटाइम्स आपके दिमाग में एक सर्टन इंसान रहते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, बट यू लाइक समटाइम्स इट हैपन्स कि बहुत एक रैंडम इंसान आपको वो मैसेज कर सकता है, एंड देन आप देखोगे कि ओके ये इस इंसान की एनर्जी है। तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है हायरोफेंट कार्ड, उसके बाद 10 ऑफ कप्स भी है एंड 3 ऑफ कप्स भी है। तो हो सकता है कि समवन इन योर फ्रेंड सर्कल या दो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। ओके, दो एनर्जीज़ हैं, भले ही एक की एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे विद द ट्रुथ बी टोल्ड कार्ड मे बी कुछ ना कुछ चीज़ है जो छुपी हुई है, किसी के इमोशंस आपसे छुपे हुए हैं जो रिवील होगी। एंड विद द मैसेज इन अ बॉटल, यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, या ये इंसान आपसे मैसेज करके लाइक दे विल कनेक्ट टू यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। विद द पॉइज्ड कार्ड, आपका कॉन्फिडेंस फाइनली लाइक बढ़ने वाला है, या इस दौरान पे जो भी आप कर रहे हो वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। विद द पॉइज्ड कार्ड, पॉइज्ड कार्ड बहुत बार ये कहता है कि ये इंसान में भी आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर जो आपकी आइदर योर कॉन्फिडेंस या जिस तरीके से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हो या जो भी आपके क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, इसी वजह से ये इंसान आप लाइक दे मस्ट हैव लाइक्ड यू। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैं डांसिंग देख रही हूँ, तो हो सकता है कि आपके डांस को बहुत पसंद करते हैं, या दे लाइक द वे यू डांस, या जस्ट द वे यू लुक, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पॉइज्ड कार्ड एंड विद द कम टू द एज। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो फर्स्ट मैसेज है आई वॉन्ट टू बम्प इन टू यू पास्ट। तो इस हिसाब से ये इंसान ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं कि लाइक गलती से हम मिले। ओके, एंड ये इंसान आपके पास से है, वो चीज़ है। आई एम लकी टू हैव मेट यू, आई लव यू। ओके, तो यहाँ पे इंसान बहुत डायरेक्टली आई थिंक दे वेरी श्योर अबाउट देयर फीलिंग्स। ये इंसान आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं विद आई लव यू कार्ड एंड विद सेकेंड चांस। ओके, तो काफ़ी श्योर फीलिंग्स हैं या काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। फॉर सम रीज़न आई फील इट्स म्यूचुअल एज वेल। ओके, मतलब दो तरफा है, आप भी इस इंसान को पसंद करते हो, वो चीज़ है। इंसान आपको काफ़ी खूबसूरत देखते हैं। ये आपको डेट्स पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है लेट्स हैंग आउट एंड गेट टू नो ईच अदर, लॉजिक आउट ऑफ द विंडो। ये इंसान आइदर बहुत इमोशनल हो सकते हैं या बहुत इमोशनली अटैच हो सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। वन लास्ट मैसेज, दे फील शाई अराउंड यू। ओके, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस हिसाब से लाइक आपको रियलाइज़ होगा ये चीज़, बट दे फील शाई अराउंड यू, बट दे विल ट्राई टू हाइड इट। ओके, प्रॉब्ली ये इंसान आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स भी देखते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, बट जो भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दे फीलिंग स्ट्रॉन्ग लव फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे दो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं जो दर्शाते हैं कि यू आर द वन। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हुज इन लव विथ यू।
आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, तो काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। तो विद द 2 ऑफ कप्स जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, ये इंसान आपकी तरफ लाइक दे रियली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। ओके, इस इंसान को लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो या आप बहुत हैंडसम हो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ। एक दूसरे की तरफ एक म्यूचुअल अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, बैलेंस की बात करता है, दो तरफा है। आप भी इस इंसान की तरफ फील करते हो एंड वो इंसान भी आपकी तरफ फील करता है। बट फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि ये इंसान आपका अफेक्शन पाना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में केयर करो, आप उन्हें पसंद करो, लाइक मेहनत कर रहे हैं इंसान या एफर्ट्स डाल रहे हैं इस चीज़ में कि लाइक दे वांट टू अर्न योर अफेक्शन। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब अपना दिल देने से पहले फर्स्ट थिंग दे वांट टू विन योर हार्ट। आपका दिल जीत लें, बाद में डिसाइड करेंगे कि मेरे को अपना दिल देना है कि नहीं। ओके, लाइक इट इज़ अ लिटिल ट्विस्टेड, बट वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ कप्स। एंड आई थिंक आप इस इंसान को ऑफर करना चाहते हो या आपका इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन है। ओके, आप इस इंसान को पसंद करते हो एंड यू विलिंग टू ऑफर। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट या अगेन दे वॉन्ट टू हैव योर हार्ट। मतलब वो चाहते हैं कि आप उन्हें पसंद करो। दे आर ट्राइंग टू विन योर हार्ट, लाइक पूरी तरीके से कंप्लीटली वो चीज़ है यहाँ पे। ओके, 2 ऑफ कप्स क्योंकि फ्रेंड्स का कार्ड है, तो इस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है कि कोई दोस्त है जो आपको पसंद करते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड। ओके, बहुत बार 8 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो आइदर बताता है कि कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग हुआ या कुछ ना कुछ सडन हुआ, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ जो आपने देखा नहीं था, मतलब सोचा नहीं था कि ये चीज़ होगा, पर ये चीज़ हुई। ओके, हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स एक फॉलिंग इन लव सडनली, वो चीज़ भी हो सकता है। बट 8 ऑफ कप्स के बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है कि मे बी यू फीलिंग वेरी स्टक इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप। आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सिचुएशन से लाइक आप निकलोगे। मे बी बहुत वक्त से आप इस सिचुएशन में हो एंड आप अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट इट्स नॉट हैपनिंग। ओके, मतलब आपको लगता है कि आप चाह के भी नहीं निकल पाओगे। स्पेशली इस दौरान पे आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप एक ही चीज़ को बार बार सोच के लाइक यू जस्ट गोइंग इन सर्कल्स। ओके, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये लाइक यू गोइंग इन सर्कल्स इन योर माइंड। अपने दिमाग में एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पर वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। ओके, एंड यहाँ पे आइदर ये एक डिफरेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, लाइक द 2 ऑफ कप्स इज सेपरेट एंड ये दो कार्ड हैं वो सेपरेट हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं जो पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि कोई ना कोई हार्ट ब्रेक आपने एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में काफ़ी स्टक फील कर रहे हो। ओके, एंड जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, यू हैव योर गार्ड्स अप। ओके, जहाँ पे आप आइदर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो या एक आपके दिमाग में एक कीड़ा है। ओके, इन द सेंस लाइक सस्पेशन, डाउट, हमेशा कुछ डाउट रहता है कि आप आइदर किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो दिल के मामले में ये दिखाता है कि मे बी दिल के मामले में आपको काफ़ी दुख हुआ है, कोई हार्ट ब्रेक आपने एक्सपीरियंस किया है या कोई रिलेशनशिप ने आपको लाइफ में लेसन सिखाए हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विथ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट आपके लाइफ में समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड इज़ हैपनिंग, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 2 ऑफ कप्स।
ओके, जहाँ पे मे बी कोई आपसे बहुत स्ट्रांगली आइदर प्यार करता है या दे आर इन लव विथ यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड है। हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है जो बहुत बार ऐसे सारे रिलेशनशिप्स को दर्शाता है जो छुपे हुए हैं, ओके, जो आइदर सोसाइटी के सामने नहीं है। बहुत बार अफेयर्स की भी बात करता है हाई प्रीस्टेस, बट मुझे यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। बट राधा मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो मे बी आप दोनों आगे बढ़ के आपने एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस नहीं किया, वो चीज़ भी हो सकता है विद द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस बहुत ही इंटेंस टाइप के रिलेशनशिप्स हैं, बहुत एक पास्ट लाइफ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते और आपको समझ में नहीं आता है। ओके, लाइक हाई प्रीस्टेस मतलब उस इंसान का क्या रोल है आपके लाइफ में, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आता है। मतलब आपको मालूम है कि बहुत बार हाई प्रीस्टेस ऐसे सारे कनेक्शंस को दर्शा सकता है, स्पेशली जब हाई प्रीस्टेस एंड डेविल कार्ड साथ में गिरते हैं तो वो पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शंस की बात करता है। ओके, तो जो इंसान आपके लाइफ में आए वो बस आपको दुख देख के जाएंगे, तो उस टाइप का कनेक्शन। बट जो हाई प्रीस्टेस सॉरी जो हाई प्रीस्टेस का कनेक्शन है, इट्स लाइक रियली इंटेंस कनेक्शन एंड समथिंग दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन। आप चाह के भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते एंड आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ओके, तो विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड डेफिनेटली आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा होगा इस इंसान के साथ, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट चीज़ों को ना समझ पाना जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो अपने लाइफ में विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स एंड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस रिलेशनशिप से जो भी चीज़ आपको दुख दे रही है, ओके, उस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हो। यू गोइंग टू वॉक अवे अपने लाइफ में विथ द 8 ऑफ कप्स एंड बहुत हिम्मत लगती है या बहुत इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू टेक दिस रोड विथ द 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आसान कार्ड नहीं है 8 ऑफ कप्स, बट 8 ऑफ कप्स ब्लेसिंग कार्ड है, मेरे लिए हमेशा एक ब्लेसिंग कार्ड रहा है। तो इस हिसाब से फर्स्ट थिंग आपके लाइफ में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। आप इस दौरान पे आइदर बहुत सारे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो या बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में विथ द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यूजुअली दिखाता है कि आइदर आप या आपके पर्सन दोनों के पास ऑप्शंस हैं एंड उसके बाद है 2 ऑफ कप्स। तो किसी चीज़ को चूज़ करने से पहले या किसी इंसान को चूज़ करने से पहले वेट विथ द 2 ऑफ वॉन्ड्स। बट यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ, फर्स्ट थिंग, ये जो 3 कार्ड्स हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस कार्ड, ये तीनों के तीनों कार्ड्स ऐसे कार्ड्स हैं जो दर्शा रहे हैं कि यू स्टिल अटैच टू समवन, आप किसी न किसी ऐसे इंसान से अभी तक जुड़े हुए हो, एटलीस्ट इमोशनल जुड़ाव है अभी भी, क्योंकि आप अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो बट आपको मिल नहीं रहा है, अभी भी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं एंड यू डोंट नो। ओके, इस रिलेशनशिप को लेके आप नहीं जानते हो, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन अभी भी बाकी है उस इंसान से, जिसके वजह से ये कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में या आपके लव लाइफ के हिसाब से कुछ ना कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अ फ्रेंड, जो आपका अफेक्शन, लाइक दे आर ट्राइंग टू अर्न योर अफेक्शन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू। ओके, लाइक आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की है, जो भी इंसान आपके दिमाग में आ रहे हैं उनसे अलग हो सकते हैं। ओके, क्योंकि दिस इज समवन अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा नहीं है। इट इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो है 8 ऑफ कप्स,
सेवन ऑफ कप्स एंड है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे भले ही आप एक स्टक एनर्जी में हो, बट आप फाइनली डिसाइड करोगे कि नहीं, लाइफ में आगे बढ़ना है, बट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। बट यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद द सेवन ऑफ कप्स एंड विद द एट ऑफ कप्स, जहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में या टू मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट सन साइंस के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपको प्यार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास है कैंसर, उसके बाद है एरीज, लिब्रा, जेमिनी, Pisces and Scorpio. Okay, Cancer, Scorpio and Pisces, Gemini, Libra, Aries. Okay, उसके बाद जो आपके एडवाइस कार्ड्स हैं वो है मिल्क एंड हनी, टाइम फॉर अ नैप एंड है फोक इन द रोड। तो आपके पास एक चॉइस रहेगा, प्रॉब्ली आप किसी को पसंद करोगे विथ द टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड उस दौरान पे आपके लाइफ में चॉइस होगा, आपको डिसाइड करना है कि किस इंसान को चूज़ करना है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, सेवन ऑफ कप्स है, उसके बगल में टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दिखाता है कि यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल। सो फोक इन द रोड एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, यू नीड टू क्लोज द डोर ऑन समवन। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि अभी भी आप अपने पास्ट से कनेक्टेड हो। ओके, वेदर यू एक्सेप्ट इट, यू डोंट एक्सेप्ट इट, बट यू स्टिल कनेक्टेड टू योर पास्ट विथ द टू ऑफ वॉन्ड्स। एंड वो तीन जो कार्ड्स निकले हैं वो दर्शाते हैं कि अभी भी आप उस ऐसे दौराहे पे हो जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में मूव ऑन करना है, वेट करना है, क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम। ओके, इल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे फैंटेसीज हो सकते हैं, या कोई आपके बारे में फैंटेसीज लाइक समवन इज फैंटेसाइजिंग अबाउट यू, तो ये उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट डेफिनेटली विद द सेवन ऑफ कप्स एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जिस टाइप की एनर्जी है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट उनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपको लग रहा है कि क्या ये सच था, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वॉज इट ट्रू और नॉट ट्रू। ओके, जो इमोशंस आपने फील किया या जो आपने देखा, क्या वो सच भी था या नहीं। ओके, तो यू क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। आप उस दौराहे पे हो या उस जगह पे हो जहाँ पे आपको नहीं मालूम कि क्या सच है और क्या झूठ है। उसके बाद है मिल्क एंड हनी एंड टाइम फॉर अ नैप। टाइम फॉर अ नैप कहता है कि आपको अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है, स्पेशली मेंटल रेस्ट, क्योंकि लाइक यू थिंकिंग टू मच। ओके, लाइक अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये सामने वाले इंसान की एनर्जी है, जहाँ पे वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, दे थिंकिंग टू मच अबाउट यू एंड प्रॉब्ली आप इस इंसान के बारे में ड्रीम्स देखने वाले हो, वो चीज़ भी हो सकता है। विद द मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि आपके लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ओके, क्योंकि टू ऑफ कप्स है, वो फर्स्ट कार्ड है एंड मिल्क एंड हनी आया है, तो इस हिसाब से अपने लव लाइफ के बारे में एक ओपन माइंड रखें, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ लव जो भी आपके ड्रीम्स थे कि मुझे इस टाइप का इंसान चाहिए था या आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दिस सॉर्ट ऑफ लव, तो वो चीज़ पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे मिल्क एंड हनी है, टू ऑफ कप्स है एंड सेवन ऑफ कप्स है, जो दिखा रहे हैं कि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे इन टर्म्स ऑफ लव। ओके, तो भले ही आप इस दौरान पे काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, बट समय लगेगा, time, it will take time, but what I'm seeing is with the two of cups and with the milk and honey, in terms of love, कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ओके, तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। जस्ट पिक अप द डैम फोन। ओके, तो कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ये इंसान काफ़ी चाइल्डिश हो सकते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहता है ये इंसान।
वी मेक अ ग्रेट कपल। ओके, मे बी आप इस इंसान के साथ बहुत अच्छे दिखते होगे। ओके, साथ में आपकी जोड़ी बहुत अच्छी दिखती होगी। एंड देन आई डोंट वॉन्ट टू फॉल इन लव, एक डिफेंस मोड है। ओह, जैसा मैंने कहा कि कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ, एंड ये मैसेज निकला है कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ। तो इस हिसाब से, प्यार के हिसाब से हताश ना हो, क्योंकि लाइक आई सेड कि जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, ख्वाहिशें हैं प्यार को लेके, वो एक्चुअली पूरी होंगी। ओके, केयर लेस अबाउट व्हाट दे थिंक। तो मे बी कोई ऐसा इंसान है जिनके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। एंड यू विल मीट बाय एक्सीडेंट, लाइक सडनली, अनएक्सपेक्टेडली होगा। प्रॉब्ली ये इंसान सोच रहे हैं कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, या काफ़ी सोसाइटी के बारे में सोचते होंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। तो इस हिसाब से बहुत एक उस टाइप की एनर्जी है विद कांट गो अगेंस्ट सोसाइटी। तो सोसाइटी उनको बांध रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, समवन यू डोंट नो। तो मे बी प्रॉब्ली आप इस इंसान को नहीं जानते हो इतनी अच्छी तरीके से, वो चीज़ भी हो सकता है। आपके पास बहुत सारे, मतलब आपके पास एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इस हिसाब से इनमें से लाइक यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन लव विथ यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हुज इन लव विथ यू। तो फर्स्ट थिंग, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि जब भी इंसान आपके बारे में सोचते हैं, दे स्माइल। ओके, या जब भी ये आपके इर्द गिर्द होते हैं, दे ऑलवेज स्माइलिंग, या आप उनको हंसाते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। बट देर इज़ समथिंग रिलेटिंग टू स्माइल। ओके, वो चीज़ लाइक आई एम फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। ओके, जिस टाइप के इमोशंस मैं इस दौरान पे फील कर रही हूँ वो बहुत पॉजिटिव हैं। फॉर मी इट्स लाइक जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, मतलब किस तरीके से मैं उस दौरान पे फील कर रही हूँ, क्योंकि उस कार्ड्स की एनर्जी, लाइक जैसे वो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं उस हिसाब से मेरी एनर्जीज फ्लक्चुएट होती हैं, उस हिसाब से मेरा वॉइस भी फ्लक्चुएट होता है, बहुत बार हाई हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है। तो दैट इज़ हाउ आई रीड माई कार्ड्स। ओके, तो इस दौरान पे जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ काफ़ी बबली टाइप, लाइक आई वॉन्ट टॉक एंड टॉक, लाइक ये चीज़ हो सकता है कि आइदर ये इंसान आपके लाइक वेन एवर दे आर विथ यू दे वॉन्ट टू टॉक अ लॉट। ओके, बहुत ध्यान देते होंगे कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, एंड लाइक सम सॉर्ट ऑफ बबलीनेस। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके लिए विथ पाइल नंबर 3। सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत गिविंग हो सकते हैं नेचर में, एंड आपकी तरफ बहुत काइंड हो सकते हैं। ओके, बहुत एक जेनरस टाइप के इंसान। ये ऐसा भी कार्ड है जहाँ पे ये दिखाता है कि एक इंसान उठे हुए हैं, जहाँ पे एक पोजीशन में जहाँ पे लोगों की मदद कर सकते हैं। आइदर ये इंसान चैरिटी बहुत करते होंगे, वो चीज़ हो सकता है, ये बहुत मददगार होते हैं। ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। बट 6 ऑफ पेंटिकल्स एज एन एडवाइस एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताता है कि, या सिखाता है लाइफ में, कि हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता। आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन क्या डिज़र्व करता है। बहुत बार हम उन सारे लोगों को काइंडनेस दिखाते हैं, उन सारे लोगों की तरफ अच्छे होते हैं जो उनके आइदर दे डोंट डिज़र्व इट, या दे डोंट डिज़र्व इट। ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको सिखाता है कि फिगर आउट कीजिए कि कौन सही है या कौन क्या डिज़र्व करता है। बट विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके जो पर्सन हो सकते हैं बहुत गिविंग हो सकते हैं नेचर में, बहुत मददगार टाइप के, हमेशा लाइक जब भी आप कहीं पे जाते हो दे ऑलवेज विलिंग टू पे। ओके, आगे बढ़ के पे करते हैं ये इंसान। सो उस टाइप की एनर्जी है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान थोड़े मतलब
पुराने विचारों के हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है ऑर्थोडॉक्स विचार, बट पुराने विचारों के कि आदमी को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, औरत को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, या आदमी का ये फ़र्ज़ है, औरत का ये फ़र्ज़ है, लाइक उस टाइप की एनर्जी में ये चीज़ देख रही हूँ। ओके, तो इस हिसाब से इनका जो प्यार है या फॉलोइंग इन लव कैन बी ओल्ड स्कूल टाइप, मतलब लाइक इस तरीके से प्यार में गिरना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इस इंसान के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक बिग थिंग हो सकता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ नहीं दिखा रहा है, बट आई एम फीलिंग दैट एनर्जी। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने बताया कि दे रियली फर्स्ट थिंग दे लाइक टू बी अराउंड यू, ये इंसान आपके इर्द गिर्द रहना बहुत पसंद करते हैं, एंड दे वॉन्ट यू टू टॉक, ये इंसान चाहता है कि आप बात करें, एंड देन आइदर ये इंसान आपको सुनते रहेंगे। मेरे दिमाग में ना बहुत सारे इमेजेस आ रहे हैं जहाँ पे आई एम सीइंग लाइक यू नो जिस तरीके से आप इस इंसान से बात कर रहे हो, लाइक दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग, यू नो वो इमेज आ रहा है मेरे सामने। सो इस हिसाब से लाइक आपकी तरफ काफ़ी अटेंटिव हो सकता है ये इंसान, मतलब ओके ये इंसान क्या कह रहे हैं, लाइक व्हाट आर दे टेलिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब हर बात जो आपके मुंह से निकलती है वो लाइक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ। आई फील लाइक ये इंसान बहुत स्ट्रांगली इन्फैक्चुएटेड है, लाइक पूरी तरीके से इन्फैक्चुएटेड है, वो एनर्जी लाइक आई एम फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान उठे हुए हैं, ओके, अपने लाइफ में जहाँ पे एक पोजीशन में है जहाँ पे ये दूसरे इंसानों की मदद कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि ये कार्ड ये दर्शाता है कि ये इंसान आइदर खाते पीते घराने से हैं या दे लव फूड, ओके, खुद भी अच्छे से खाते हैं, खिलाते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट दे नो, ऐसा नहीं है कि पैसे को बस उड़ाना है, उनको पता है कि कब सेव करना है, क्या करना है। फिनांसेस के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं, फिनांस सेक्टर में हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। बट बहुत ही स्टेबल टाइप के इंसान हैं, बहुत लॉन्ग टर्म का, मतलब जो भी गोल्स है ना रिलेशनशिप के हिसाब से भी ऐसे गोल्स हो सकते हैं जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लाइक हाँ इस इंसान के साथ है तो इस इंसान के साथ शादी करनी है, लाइक लॉन्ग टर्म, लाइक दैट इज़ वन ऑफ व्हाट आई एम सीइंग विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही बहुत ही इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर निर्भर हैं, आप उनके ऊपर निर्भर हो। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इमोशनली भी आप दोनों इंडिपेंडेंट हो, या बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हो आप दोनों, ओके। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि लाइक यू जेल वेल, मतलब आप एक सेम फ्रीक्वेंसी के हो, ओके, जहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप टाइप का बॉन्ड, बट नॉट फ्रेंडशिप बोल सकती हूँ, बट इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द बोथ ऑफ यू, वो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे। एंड विद द फूल कार्ड इज़ अ बेस्ट कार्ड अगर देखा जाए कि रिलेशनशिप के हिसाब से, एटलीस्ट जो स्टार्टिंग है रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है फूल कार्ड, क्योंकि ये दिखाता है कि ये इंसान आपके इर्द गिर्द इंजॉय करते हैं, दे लाइक टू हैव फन, यू नो आपके साथ ऑलवेज दे आर प्लानिंग कि ये करना है, वी हैव टू गो हियर देयर। मे बी आप इस इंसान के साथ बहुत ट्रैवल भी करते होगे, वो चीज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दूर ट्रैवल, ओके, लाइक दूर जगह जाना, बट यहाँ वहाँ बहुत ट्रैवल करते हो इस इंसान के साथ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। या मे बी इस इंसान को आप बहुत लंबे वक्त से भी जानते हो, वो चीज़ एनर्जी भी हो सकती है। फुल एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे दिखाता है कि यू नो लाइक एक केयर फ्री, जब भी इंसान आपके इर्द गिर्द होते हैं दे फील वेरी केयर फ्री, एंड उनको लगता है कि लाइक लाइफ इतनी, मतलब लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, तो उस टाइप का कार्ड है फुल कार्ड। एंड यूजुअली फुल कार्ड का नेगेटिव इंटरप्रिटेशन भी है जहाँ पे ये दिखाता है कि यू नो इंसान सेटल डाउन नहीं होना चाहते, बट इनकी जो एनर्जी है पेंटिकल की एनर्जी है, ओके। अगर देखा जाए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत पेंटिकल एनर्जी है, तो ये दर्शा रहा है ऐसा नहीं है कि इंसान सेटल डाउन नहीं होना चाहते। डेफिनेटली जो भी ये डिसीजन लेते हैं या लीप ऑफ फेथ लेते हैं किसी भी इंसान की तरफ, वो एक लॉन्ग टर्म है, इनके फ्रेंडशिप्स भी लॉन्ग टर्म होते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। प्रॉब्ली इस इंसान ने बहुत धोखे खाए होंगे इन टर्म्स ऑफ पैसे। मे बी ये लोगों को पैसे के हिसाब से मदद करते हैं बट पैसे वापस नहीं आते, या किसी न किसी तरीके से पैसों के हिसाब से धोखे मिले होंगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड इस इंसान ने सीखा है, समय के साथ सीखा है कि कौन क्या डिज़र्व करता है। जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स वो लेसन सिखाता है आपको कि किसको एडवाइस की ज़रूरत है, किसको पैसे देने चाहिए, किसको नहीं देने चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान को पैसे देते हो जो आपको रिटर्न नहीं करने वाला, तो एक समय के बाद आपका वो रिलेशनशिप उस इंसान के साथ बिगड़ जाता है। तो ऐसा कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में इन टर्म्स ऑफ पैसे, लाइक समथिंग रिलेटिंग टू मनी। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगेन आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि आप इस इंसान को बहुत एक लंबे वक्त से जानते हो। ओके, लाइक आइदर कॉलेज, लाइक कॉलेज की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ, जहाँ पे यू हैव नोन देम इन कॉलेज। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ कप्स। तो आपकी तरफ इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, लाइक आई कैन फील दैट बॉन्ड आप दोनों का। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका, ओके लेट मी एक्सप्लेन, आपका जो रिलेशनशिप रहा है इस इंसान के साथ, ओके, ज़रूरी नहीं है कि इट वॉज अ रिलेशनशिप सॉर्ट, मतलब कि एक्चुअली आप डेट कर रहे थे एक दूसरे को, आप रिलेशनशिप में थे, वैसा मैं नहीं फील कर रही हूँ। बट यू हैड द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो सकता है या जस्ट लाइक ऐसा कोई बॉन्ड है जहाँ पे यू लाइक आप कनेक्ट होते हो एक दूसरे के साथ, मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है या जिस लाइक एक बहुत फ्रेंडशिप टाइप का बॉन्ड बट बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड आप मे बी उस रिलेशनशिप को एक टैग भी नहीं दे रहे थे। ओके, वो चीज़ भी है जहाँ पे लाइक यू वर नॉट टेलिंग दैट योर फ्रेंड्स, बट हर इंसान ये चीज़ देख पा रहा था कि देर इज़ समथिंग बिटवीन द बोथ ऑफ यू। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। एंड यहाँ पे अगर आप अपने कार्ड्स देखें, येलो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इस हिसाब से ये इंसान आपको खुशियों के साथ जोड़ते हैं, वार्मथ के साथ जोड़ते हैं, लाइक हैप्पीनेस के साथ जोड़ते हैं, फन फैक्टर, ये सारी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, पॉजिटिविटी के साथ जोड़ते हैं। तो मे बी जो भी वक्त आपने इस इंसान के साथ बिताया है वो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत पल हैं, बहुत ब्यूटीफुल पल हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड विद द सिक्स ऑफ कप्स, इट इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग डीप इमोशंस। एंड बहुत बार ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करते। ओके, सिक्स ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्रेसिव हो, क्योंकि एक हिडन टाइप का या बहुत एक डीप बॉन्ड होता है। एंड इट्स अ सोलमेट कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, and maybe you didn't realize it, and maybe this person didn't realize it. Like I'm seeing that energy. Nine of Cups, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स बहुत एक सिंगल एनर्जी है, दोनों ही सिंगल एनर्जी है। यहाँ पे एक फीमेल है जो सिंगल एनर्जी में है, यहाँ पे एक मेल है जो सिंगल एनर्जी में है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आई फील लाइक डजन आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। ओके, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो, इमोशनली निर्भर नहीं हो, फाइनेंशियली निर्भर नहीं हो। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसके वजह से आप दोनों बस एक दूसरे को खुशी दे पा रहे हो। बिकॉज लाइक आप अपने लाइफ में यू डूइंग योर ओन थिंग, दे आर डूइंग देयर ओन थिंग। ओके, एंड आई डोंट थिंक ये इंसान आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं या आप इस इंसान को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो। बट विथ द सिक्स ऑफ कप्स, ये जो कनेक्शन है आपका, वो फिर से लाइक इट विल कम अप। ओके, लाइक फिर से ये चीज़ वापस आने वाला है, ये कनेक्शन, जिसके वजह से ये कार्ड्स निकले। बट आप इस इंसान के लाइफ में यू आर अ ब्लेसिंग, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, लाइक अ स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग। एंड दे रियली एसोसिएट यू विथ लाइक ऑल द गुड थिंग्स, खुशियों के साथ, या इट्स they really
एडमायर यू, ओके, वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये दर्शाता है कि ये एक फेटेड कनेक्शन हो सकता है एंड अनएक्सपेक्टेडली आप इस इंसान को मिलने वाले हो। लाइक देयर कैन बी अ न्यू स्टार्ट, क्योंकि फूल है उसके नीचे है व्हील ऑफ फॉर्चून, सो देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। बहुत बार व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि थिंग्स आर इन योर फेवर, ओके। जुपिटर का कार्ड है तो इस हिसाब से लाइक सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग। सो सन साइंस देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है स्कॉर्पियो, पाइसिस, फिक्स साइंस है यहाँ पे। टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है एंड लियो है। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद टॉरस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एंड देन यू हैव वर्गो, ओके। वर्गो में देख रही हूँ, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, मतलब फिक्स साइंस है यहाँ पे, ओके। एक्वेरियस एंड है लियो। एंड इस इंसान के इमोशंस ना आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लाइक इट्स वेरी स्टेबल। एंड विद द 9 ऑफ कप्स, पाइसेस कार्ड है एंड लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम व्हील ऑफ फॉर्चून जो बाकी के कार्ड्स हैं सेम एनर्जीज को दर्शा रहे हैं, ओके। टॉरस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओनली पाइसिस एक डिफरेंट एनर्जी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल कार्ड्स आर लाइक स्टेबल एनर्जी। तो इस हिसाब से ये इंसान बहुत वक्त से या दे रियली हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू एंड समय के साथ भी ये चीज़ नहीं बदली है, ओके। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है जो ये दिखाता है कि मे बी इट वॉज ऑन एंड ऑफ, लाइक बार बार वापस आना, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट इट्स स्टिल देयर एंड लाइक ये आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे देखते हैं ये इंसान। यहाँ पे है टिकटॉक कार्ड, टाइमिंग की बात करता है, अच्छे वक्त की बात करता है, तो ये इंसान एक अच्छे वक्त के साथ आपको जोड़ते होंगे। उसके बाद है टाइम टू गो, तो मे बी आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़े हो या यू नो लाइक आई फील लाइक रियलाइजेशन नहीं हुआ या समथिंग लाइक दैट, यू नो विथ। बट यहाँ पे टाइम टू को यूजुअली दिखाता है कि लाइफ में किसी को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना। एंड उसके बाद है थिंकर कार्ड, मे बी इंसान आपके बारे में बहुत सोचते होंगे, वो चीज़ है एंड चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आपको अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है तो ऐसा नहीं है। मे बी इंसान आपको बहुत याद करते हैं, दे थिंक अ लॉट अबाउट यू। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। वी कुड हैव वर्कड आउट, ओके, यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। एंड जस्ट बिकॉज आई डोंट एक्सप्रेस माई इमोशन डजंट मीन आई डोंट लव यू। एंड देन ये इंसान के लिए लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा, ओके, विद लव एट फर्स्ट साइट। फिजिकल अट्रैक्शन एंड देन यू रियलाइज योर वर्थ। आप अपनी अहमियत समझते हैं, ओके। आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड कमिटेड, या ये इंसान किसी और के साथ कमिटेड थे, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं तो यू नो दे ऑलरेडी वांटिंग टू सेटल डाउन, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आई एम लकी टू हैव मेट यू, ओके। बट यहाँ पे किसी और फीमेल की एनर्जी नहीं है या किसी और मेल की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। उसके बाद है लॉजिक आउट ऑफ द विंडो। आपने प्रॉब्ली इस इंसान का दिल तोड़ा होगा, यू ब्रोक माई हार्ट। स्वेटी पाम्स, there is so much left unsaid। आपने इस इंसान की लाइफ बदली है, you changed my life। one last message, okay।
don't know where this relationship is going. Okay. You will regret losing me. काफ़ी डिफरेंट मैसेजेस हैं. लेट्स सी. सोलमेट्स. ओके. सो इस रिलेशनशिप में क्योंकि प्रॉब्ली क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो सिंगल एनर्जी को दर्शाते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एंड जो सेकंड लास्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स. तो प्रॉब्ली अभी तक एक सिंगल एनर्जी है जिसकी वजह से ये कार्ड निकला, ये मैसेज निकला है, डोंट नो वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग, क्योंकि एक बहुत सिंगल एनर्जी है, एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, एंड इसके वजह से आप नहीं जानते हो कि कहाँ चीज़ें जा रही हैं, बट यू विल रिग्रेट लूजिंग मी. तो रिग्रेट होगा अगर ये इंसान आपको खोएंगे, वो डेफिनेटली विल बी देयर, क्योंकि आपने इस इंसान की लाइफ बदली है. दूसरी जो एक और चीज़ है यहाँ पे, आई एम लकी टू हैव मेट यू. ओके. तो इस हिसाब से डेफिनेटली इंसान आप काफ़ी लकी फील करते हैं आपको मिल के. बट जो कार्ड्स है ना वो काफ़ी, अगर आप देखें जो कलर है वो बहुत पॉजिटिव कलर है, येलो कलर है, जो खुशियों के साथ जोड़ा जाता है, पॉजिटिविटी के साथ, एंड लाइफ में थिंग्स गोइंग राइट. ओके. जो वक्त हमारे मतलब इट्स एक वक्त जहाँ पे हर चीज़ सही थी, हर चीज़ खूबसूरत थी, तो उस टाइप के वक्त के साथ ये इंसान आपको जोड़ते हैं. ओके. सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.